अस्तगफिरुल्लाह। तौबा यार, इतना झूठ, झूठ और झूठ। भाई इन्हीं का हौसला है, इन्हीं का हौसला है इस लेवल का झूठ बोलना। जरा भाई इस पे कमेंट करें, मुझे 1 मिनट चाहिए। मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूँ सीकर भाई कि पाकिस्तान इन्होंने बनाया है ख्वाब में। यार मैं तो ये सुन के ना सकते में हूँ इस वक्त। मैं वो सिकर भाई कह तो गए हैं कि कमेंट करें, लेकिन मैं सोच रहा हूँ यार ये इस पे कमेंट बंदा क्या करे कि मिर्ज़ा महमूद ने ये कहा है कि हमारी जमात के लोगों को अगर दिल में भी पाकिस्तान बनाने का ख्याल आए तो उन्हें इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। यार मैं तो अब तक शौक में हूँ। अहीर भाई आप क्या कहते हैं यार? अफजल भाई आप भी जागे में कि सो रहे हैं? यार मतलब जागा हुआ हूँ। मैं सोच रहा हूँ पाकिस्तान भाई को मैं तकरीबन 15 दफा ये भेज चुका हूँ लिंक। पाकिस्तान भाई यहाँ पे नजर आए हैं कि नहीं आए? नहीं, मुझे नजर नहीं पाकिस्तान आए। भाई ने पिछले 30 साल में मेरा सर खा लिया है। पाकिस्तान असी बनाया, पाकिस्तान पाकिस्तान असी बनाया, पाकिस्तान पाकिस्तान। जनाब आप जवाब आए दें मुझे। देखें ना, उन्होंने नाम भी रखा हुआ है पाकिस्तान से मोहब्बत वो करते हैं जाती तौर पर। जी जी बिल्कुल। लेकिन जमात का आज मौकफ हमें, आप पाकिस्तान भाई को मैं कॉल करता हूँ प्राइवेट फोन से। लेट मी हाँ कॉल, हाँ लेट मी ब्रिंग हिम हियर। तैयार हो बिल्कुल जाए कॉल आसिफ साहब? करें। देखें जी अहमदियों को आके ये सुनना चाहिए। मैंने भी एक दो एब्सोल्युटली, अहमदियों को बहुत शेयर जरूरी है। किया है। वो आके जनाब बस वो मैसेज करके वही हम तो फलानी जगह बिजी हैं, हम नहीं सुन सकते। भाई आप रेडियो के तौर पे सुन लो कम से कम। इतनी अहम मालूमात यहाँ पर आपके सामने आ रही हैं और ये कहीं और से नहीं आ रही हैं अफजल भाई, ये आ रही हैं इनके अपने अखबारों से। और मज़े की बात ये है, मैं ना इस मौजू के ऊपर शुरू हुआ था कुछ अरसे पहले रिसर्च कर रहा था, तो उसमें मेरे सामने किताब आई जी अस्सलाम वालेकुम। तारीख जी वीर साहब लाइव कॉल जा रही है आपकी ब्रॉड के अंदर फॉर डिस्क्लेमर। ओके कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल। अच्छा विरक साहब तुसी कोई थोड़ा जिहा टाइम दिओ। आज बड़ा स्पेशल सेशन सीकर साहब ने लॉन्च किते है पाकिस्तान में क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान में जमात का रोल, पाकिस्तान में जमात का रोल। तो विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कुछ रेफरेंसेस यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं और मैं थोड़ा सा हैरान परेशान भी हूँ क्योंकि आपकी पाकिस्तान से वाबस्तगी ज़ाती तौर पर तो ऑब्वियसली बियॉन्ड क्वेश्चन है, लेकिन जमात का जो मौक़िफ़ आप बताते रहे हैं वो यहाँ पे स्टोरी कुछ टोटली अपोजिट अनकवर हो रही है। तो टू बी फेयर विद यू, आप इसका काउंटर दे सकें, मैंने इसलिए आपको इन्फॉर्म करना बड़ा ज़रूरी समझा। तो आप आ सकते हैं? जज़ाकल्लाह जी अफसर साहब, मुझे सिर्फ ना अगला 1-1.5 घंटा चाहिए, सिर्फ 45-50 मिनट। हजूर स्पीच लगी है ना लाइव। जी ठीक है, उनके इंशाल्लाह ऑल भी देयर, लेकिन ज़रूर आना, ऑल भी देयर, लेकिन ज़रूर ऑल भी देयर, लेकिन ज़रूर आना तुसी, क्योंकि ये बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशन है लिटरली। जी थैंक यू, थैंक यू, अप्रिशिएट। अल्लाह जी ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो अब ये देखें ना कि ये क्यों गए पता चल रहा है। जी आ गए सीकर भाई वापस? जी जी मैं आ गया, मैं आ चुका हूँ दोस्तों। यानी देखें सीकर भाई किस कदर ज्यादती है ये कि इन्होंने 1947 के अखबार गायब किए इसीलिए कि ये सारी बातें खुल ना जाए। बिल्कुल ऐसे, कमाल बिल्कुल है। ऐसे। और आसिफ भाई ये 1947 के भी नहीं है खाली, आगे पीछे भी जो इनके कुछ हवालात हमने निकाले हैं, ये क्योंकि हमने पाकिस्तान की हिस्ट्री के मुताबिक इनकी कुछ चीज़ें निकाली। और उसके वालेकुम अस्सलाम जी भाई। ये 1947 है ही नहीं है। चलो हाँ इतनी ये 47 भी आएगा बीच में। ये अभी बहुत कुछ चल रहा है, इसलिए तो हम इनको कह रहे हैं कि इनको एक दफ़ा लगे पता कि ये हो क्या रहा है, इनके साथ कहाँ कहाँ से गोलियां आगे पीछे जा रही हैं।
ले जी आगे सुने जी दोस्तों, गौर से सुने। सवाल किया गया है, क्या पाकिस्तान अमलन मुमकिन है? जवाब, सियासी और इक्तसादी लिहाज से इस सवाल को देखा जाए तो पाकिस्तान मुमकिन है। अगर सियासी और समाजी के मतलब सियासत के अंदर अगर हो जाए तो वो मुमकिन है, लेकिन मेरा जाती ख्याल है कि मुल्क के हिस्से बखरे करने का की कोई जरूरत नहीं। मुल्क के हिस्से बखरे करने की कोई जरूरत नहीं। इसका इन शॉर्ट मतलब क्या हुआ? पाकिस्तान बनाने की कोई जरूरत नहीं। जमाते अहमदिया और झूठ बोलते हो मुसलमानों से। तुम पाकिस्तान बनाने के हक में थे ही नहीं तो अपनी अवाम को चूरन क्यों बेचा? वो कहता पाकिस्तान नहीं करना, अलग नहीं बनाना, पाकिस्तान नहीं तोड़ना हिंदुस्तान को। कमाल हो यार। तो इतना झूठ, और ये एक नहीं कितने तुम्हारे सामने हम चीजें खोल खोल के रख रहे। लेकिन मेरा जाती ख्याल है कि मुल्क के हिस्से बखरे करने की जरूरत नहीं। आज दुनिया की कामयाबी का राज इत्तेहाद में मुज़मिर है। दूसरे ज़राए मुवासलात भी हमें बताते हैं कि हमें ज़रूरतन एक दूसरे की बहुत करीब रहना चाहिए। मतलब अलहदा नहीं होना। दलीलें दे रहे हैं भाईजान। जब दुनिया एक दूसरे के करीब से करीब हो रही है और इत्तेहाद की कोशिश कर रही है, तो क्या वजह है कि इस मौके पर हिंदुस्तान दो अलहदा हिस्सों में बट जाए और हिंदुस्तान की दो बड़ी कौमें एक दूसरे से जुदा हो जाए? एलो जी, पाकिस्तान हमने बनाया है? पाकिस्तान आमदियों ने बनाया। आमदियों ने यह बनाया, तुम लोगों ने पाकिस्तान। यार मैं अब ये सोच रहा हूँ कि इनका अगर बस चलता ना तो इन्होंने कहीं ना ये घुसा देना था तारीख की किताबों में कि पाकिस्तान का ख्वाब जो है वो अल्लामा इकबाल ने नहीं, मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद ने देखा था। तो इन्होंने आसिफ भाई जो पोस्ट पार्टीशन किताबें अब जो आप पढ़ते हैं, आप अल इस्लाम पे खोल ले, देखें उसके अंदर पाकिस्तान कैसे कैसे बना दिया इन लोगों ने। आप देखें तो सही। ये तो कला खुल बहुत गई है ना। ये तो झूठ खोल दिया आज। किस कदर झूठ है यार, किस कदर झूठ है, किस कदर झूठ है। हाय हाय जालिमो। हाँ जी सीकर भाई, जी ये जी जो अभी आपने हवाला डिस्प्ले किया हुआ था, ये जी जी। पूरा पेज है? ये पूरा पेज भी है। हाँ जी। इसका ना जरा तीसरा कॉलम निकालें। तीसरे वाला कॉलम? हाँ जी। ये तीसरा तो यही होगा मेरे ख्याल में, जो उसके राइट साइड पे। नहीं, ये राइट साइड पे जो है ये पहला कॉलम है जो आपने ग्रीन में अच्छा, हाईलाइट इससे किया अगला, हुआ है, ये इससे दूसरा। अगला, इससे अगला। ठीक हो इससे गया। अगला मैं कॉलम तीसरा। कौन जाता है? ठीक है वो भेजे जरा। ये मुझे सिर्फ ये वाला कह रहे ना, इसी का ब्लू वाले का बस मैं सिर्फ कंफर्म करना था। ठीक है। इन्हें थल्ले टिपिकल अहमदी बाजी। झूठ झूठ झूठ। ये इन्होंने एक दफा झूठ कम लिखा है, 3 दफा होना तीन चाहिए दफा होना था। चाहिए। आपने 2 दफा लिखा है, इसीलिए तो इनको जमात से निकाला है। 3 दफा लिखना चाहिए था। बल्कि बाद का तो झूठ 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 इस तरह से बोलते हैं। 7 दफा होना चाहिए। शेखर भाई, हाँ जी। ये पहुंचने लगा है भाईजान हाफिज तौसीफ भाई, एंड लेवल से भी कोई अगला लेवल है ना ये। बल्कि वो कहते हैं ना, एक होता है फुटबॉल के अंदर, वो कहते थे कि दिस इज नॉट वर्ल्ड्स बेस्ट, या वो क्या था, वर्ल्ड क्लास नहीं है, दिस इज मेसी क्लास, दिस विच इज अबव वर्ल्ड क्लास। वो फुटबॉल में एक चीज कहते हैं। तो ये झूठ को अगली डिग्री है। इसको कहना चाहिए कादियानियत। आज डिक्शनरीज में मैं चाहता हूं लोग रेख्ता के ऊपर लिख दें भाई, झूठ की अल्टीमेट अगर कोई शक्ल है तो उसकी इज इक्वल डाल के कादियानियत लिख दें आगे। वालेकुम सलाम शादी भाई। यार भाई, फिकर भाई,
साइड कर लो। अहमदियों के ओके लिए ना ओके ओके सीकर भाई, जी। अहमदियों के लिए ना ये स्टिकर बनवा दें, ताकि आके ना वो ये झूठ के स्टिकर इस तरह से भेज दिया करें जैसे मैंने टैप 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 के भेजे हैं। यार ये लाजमी है, गुड गुड सजेशन, गुड सजेशन। ये ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर जैसे ही हो जाता है तो मैं इसको लगा देता हूं जी। एक सेकंड जी, सिकंदर भाई आप पढ़ेंगे, ये मैं लगा रहा हूं सामने। ये वाला और 12 ये रन नहीं चाहते हैं? है, मैंने कहा लास्ट वाला, ये तो और है, जो ये नहीं है, और लास्ट वाला ये तो और असला है, ये उधर नहीं, यार इसका आपने यही दिन भेजा नहीं मुझे आज। अभी। नहीं, मैंने आपको सीकर भाई लास्ट वाला मैसेज देखे जिसके ऊपर लिखा हुआ लास्ट ओ वन। अच्छा, सॉरी। ये दो देहाती जमातों वाला। हाँ जी, दो जमातों वाला जिस हेडिंग है, बिल्कुल एक सेकंड, वो मैंने पूरा chat ऐसे up नहीं खोली। भेजा, वो है नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। हाँ जी भाई, ये आ गया जी। जी सिकंदर भाई आप पढ़ेंगे? ऊपर करे ये वाला कॉलम, तो ये कह रहे हैं सिकंदर भाई कितने गए ने? सिकंदर भाई, सिकंदर भाई यही है, कौन सा हिंदुस्तान छोड़ दो का वाला पढ़ना है, कौन सा पढ़ना है? उनकी आवाज ही नहीं आ रही कि मुझे नहीं आ रही? नहीं बोल नहीं रहे सिकंदर भाई। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? कौन आई अब आ रही भाई है, जान, अब कौन आ आई रही है? है। हाँ, वो मैं थोड़ी देर वास्ते, मेरा हाल है इंटरनेट की वजह तो जेड़ा वे ना जिली बरूजी हो गया सा। कोई मसला नहीं, मादी वजूद में आ हाँ गया अब। अच्छा, मैं हाँ जी, अब मैं मादी वजूद में आ गया। अच्छा, इसमें ये जो सवाल है ना, हिंदुस्तान छोड़ दो का मुतालबा किस हद तक सही है, ये आपने सवाल पढ़ना है और जवाब पढ़ना है। लेकिन मैं एक थोड़ा सा हिंट जो है ना दे दूं, एग्जैक्ट चीजें मैं नहीं बताऊंगा। जो सीकर भाई ने अखंड भारत वाला हवाला पहले आपके सामने पढ़ा था ना, ये था इससे 4-5 साल पहले का, एग्जैक्ट डेट्स मैं नहीं बताऊंगा। अब ये जो सीकर भाई ने इससे पहले कॉलम 2 आपको पढ़ के सुनाया, और कॉलम 3 का अब जो हम हवाला पढ़ने लगे हैं, ये नियर टू पार्टीशन है। वाह, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, मैं डेट नहीं बताता, एक अर्ली 1940s आप पकड़ लो और एक आप क्लोज 1947 पकड़ लो, ये हाँ बात जी, होती है। हाँ जी। पढ़ें जी। अब ये सवाल पढ़ेंगे तो इसका जवाब पढ़ें। हिंदुस्तान छोड़ दो का मुतालबा किस हद तक सही है? जवाब, 1940 में मैंने एक खुतबा बयान किया था। 1945 में 45 है कि मैंने 40 है? खुतबा 40 का ना डॉट होता है ना, आपको पता है ना हाँ, कि 50 और 5 sorry. में एक नुक्ते का फर्क है। सॉरी, एक नुक्ते का। 1945 में मैंने एक खुतबा बयान किया था कि अब वक्त ऐसा आ गया है कि अंग्रेजों को हिंदुस्तान आजाद कर देना चाहिए। अगर वो खुद ऐसा ना करेंगे, ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं कि इन्हें मजबूरन हिंदुस्तान छोड़ना पड़ेगा। मैंने ये भी कहा था कि इस वक्त हिंदुस्तान ऐसा मजबूत नहीं है कि अपने पांव पर खड़ा हो सके। इसे अंग्रेजों की तरफ दस्ते ताउन बढ़ाना चाहिए। ये वाला, हाँ जी, ये आप देखें 1945 तक जो है ना, इनके जो खलीफा दूसरे थे, हाँ जी। उनका यही मकसद था कि हिंदुस्तान जो है वो अंग्रेजों को छोड़ के नहीं जाना चाहिए, ऐसे यहाँ ही पे है। विराजमान होने रहना चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल और ठीक इसका हो गया। मतलब ये है कि जितनी भी आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं, उन सब को ये कहा जा रहा है कि इस वक्त जो है वो आप इतने मजबूत नहीं है कि अपने पाँव पे खड़े हो सकें, तो इसलिए आप अंग्रेज़ों की तरफ दस्ते ताउन बढ़ाएं, अपनी तमाम तर जो है ताउन जो है वो उनको दें, ठीक है, तमाम हेल्प उनको करें कि जनाब आप आज़ादी इस वक्त ना मांगें। ये है इसका मतलब।
वो बिल्कुल आसिफ सही। नदीम भाई, ये हवाला पढ़ के आपको एक और हवाला याद आया है? 1857 मेरे आबा अजदाद ने अंग्रेज फौज को 50 घोड़े बमा सवार बिल्कुल किए बिल्कुल थे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। नहीं, उनका तो मेरा मकसद बड़ा भाई यही जो है था कि गुलाम अंग्रेजों कादर, वो हाँ तेमू बैराज की लड़ाई में अंग्रेज फौज के साथ मिल के लड़ता रहा है। जी जी जी। तो असल में देखा वो जाए बात सिकंदर यही भाई, है कि कभी भी ये मुसलमानों के साथ नहीं रहे, कभी भी साथ नहीं दिया। नहीं, कभी भी मुसलमानों के भी मुसलमानों के नहीं, साथ। अंग्रेज देखें, ये बात सिकंदर भाई ने जो बात की है ना, वो ये है कि अंग्रेज जो हैं वो अभी भी हुकूमत करते रहें, ये चाह रहा है, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिक जो हमारा मुकदमा ये है कि पाकिस्तान के हामी तो नहीं थे ना भाई। आसिफ भाई, उसामा भाई, अब ये जो बात एक और मैं करने लगा हूँ, क्योंकि वो भी इसी जो है ना अल फजल के पेज के ऊपर है, ठीक है। वो अगरचे हमारे टॉपिक से तो थोड़ी सी अलग है, लेकिन क्योंकि इस पेज के ऊपर आ गई तो आपकी मैं तवज्जो उस तरफ भी दिलाना चाहता हूँ। सीकर भाई, ये जो आपने अभी सफ़ा लगाया था ना, इसी सफ़े के ऊपर आखिरी सवाल और उसका जवाब, वो भी देखें जरा एक दफा। आखिरी सवाल और उसका जवाब, लेकिन आपके ज़हन में ये बात रहनी चाहिए तादाद कि वाला। मिर्जा साहब ने, हाँ जी, तादाद वाला, आपके ज़हन वाह। में ये बात रहनी चाहिए कि मिर्जा साहब ने गालिबन 1905 में ये लिखा है कि मेरी जमात की तादाद 5 लाख है, ठीक है। ओके। जी हाँ, अब ये आप सवाल पढ़ें और इसका जवाब पढ़ें, और ये मिर्जा साहब के 1905 वाले हवाले के कमो बेस तो 35-40 साल की बात के बाद की बात है। बात की बात। एग्जैक्ट डेट्स मैं नहीं बताऊंगा। हाँ जी ठीक हो गया। जी जमात जी अहमदिया की तादाद कितनी जमात है? अहमदिया की, जी जी पढ़े आसिफ भाई। हाँ जी अरे ऊपर करें जरा। आम तौर पर लोग हमें 1 मिलियन समझते हैं, लेकिन हमारी सही तादाद 4-5 लाख के दरमियान है। हमारी जमात दुनिया के हर मुल्क में पाई जाती है। ओए होए 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 होए, यानी ये 1947 से पहले भी हर मुल्क में पाई जाती है। हिंदुस्तान के बाद मगरिब अफ्रीका और फिर इंडोनेशिया, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है ना। लेकिन वाह, 4-5 लाख, कमाल इसका मतलब है बात। मिर्जा साहब के फिगर तो गलत हो गए फिर। नहीं, अगर तो आप हाँ मिर्जा जी। साहब के फिगर्स को बतौर बेस सही मान भी लें, हाँ। ठीक है, क्योंकि हमने तो अहमदियों को समझाना है ना। अहमदियों के बिल्कुल। नजदीक मिर्जा साहब जो है वो भी हुज्जत हैं, दूसरे खलीफा जो है वो भी हुज्जत हैं। अगर तो मिर्जा साहब के फिगर को भी आप सही मान ले और खलीफा सानी के फिगर को भी सही मान ले, तो ये 35 साल के अंदर बाकी जो अहमदी हैं वो किधर गए हैं? अब 35 साल पहले भी तादाद 5 लाख, 35 साल बाद भी तादाद 4 से 5 लाख। इसका मतलब है 37 सालों में एक भी बंदा भाईजान अहमदी वो नहीं है। मिर्जा साहब ने रूहानी एमडी भी नहीं, बताए नहीं। थे, मादी वजूद नहीं मर बताए गए थे। ना। हाँ, वो मर गए ना। अब देखें सिकंदर भाई, क्या मर गए, बेशुमार छोड़ के चले गए। और देखें, इन 40 सालों में बच्चे भी नहीं पैदा हुए। ये तो अब सोचने वाली बातें हैं। चले वापस टॉपिक आए पर जी, वापस आते हैं। ये चीज बड़ी जी, जबरदस्त सिकंदर आपने बताई है, इनसे रखे गए। अगला रुके 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 अगला सिकर भाई भांडा नहीं, सिकर भाई नहीं, हजरत नून सिकर भाई ना रुके। किया करे, ना किया करे, ना किया करे। जजाकल्लाह। जी जी सोम भाई। सिकर भाई 1 मिनट के लिए बड़ा करना है आपने, ठीक है। फिर तोहफा तो देना बनता है ना, आह बहुत आला। ठीक है। मैं खुद करता हूँ, ठीक है, आप करें, ठीक हो गया। सिकर भाई, मैंने बताना नहीं कहाँ पे लिखा हुआ है, लिखने वाला कौन है, लिखा हुआ है, नजर आ रहा है लिखते कहाँ हैं लिखा हुआ है, क्या आगे पीछे करें। पिंडी, क्या पिंडी। अच्छा ये देखे, अच्छा छोड़, लिखा हुआ है क्या पिदी का शोरबा, जमात कह रहे, ये लिखा हुआ है, देखिए। मैं थोड़ा सा आस्ता आस्ता पर करता हूँ। बस हमें अपनी हैसियत देखनी चाहिए, दुनियावी लिहाज से हमारी ताकत कितनी कमजोर है, ठीक है। ये लिखने वाले सिर्फ इतना दिखा दूं कि अगर आप कुछ दिखा रहे हैं तो अच्छा, स्क्रीन आपको नजर नहीं आ आ रही नजर, स्क्रीन आ रही नजर। एक मिनट, एक तो मेरे पास नहीं आ रहा। सिकंदर साहब, सिर्फ ये आप भी दिखाना था कि मिर्जा मैं तो सिर्फ यही कहने आया था, क्या पिदी का शोरबा अकॉर्डिंग टू मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब। जे पिदी का शोरबा है जमात अहमदिया के लोग। वाह वाह, ऐसे रखसू, देखिए, वालेकुम मैं खुद अस्सलाम। कह देता, इन्होंने कहना था
मैं कह देता इन्होंने कहना था बदतमीजी है, मैंने उनकी राइटिंग पढ़ दी है। यार ये और इसी स्नूकर चीज़ था को कह उसामा रहे भाई हैं। वैसे। आप तक पहुंच जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जनाब बिलाल नीव साहब, इथे कम पै गया, तुसी किथे गायब हो? वालेकुम अस्सलाम। मैं ते के गुजरिया सी इत्थों ते मैं कहा माशाअल्लाह 47 खुलिया होया रे, बल्कि 47 चला रहे हो तुसी। मैं कह रहा असि तैसी फिर गई है, उन्हें कहता है जे दिल च भी पाकिस्तान बनाने दा ख्याल है ते तौबा इस्तगफार करो। और दसो। ना ए खलीफा साहब आख्या खलीफा साहब आख्या ते ए जेड़ा तुसी एक होर भी करो ना, मिस्टर जफरुल्लाह दी तस्वीर ला के ना ते ओदे थल्ले लिखो एक चीज। ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਜ਼ਫਰੁੱਲਾ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਫਰੁੱਲਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤਜਦੀਦ ਈਮਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਤਜਦੀਦ ਈਮਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਨਿਕਾਹ ਨਾਮਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਫੇਰ ਵੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੇਕਰ ਭਾਈ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇੰਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਸਨੂਕਰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਲਓ ਜੀ ਭਾਈ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੀਰ ਭਾਈ। स्नूकर ਤੇ स्नूकर, आप पाकिस्तान के हामी हैं जी? अस्तगफुरुल्लाह करे, अस्तगफुरुल्लाह करे। पाकिस्तान को आजकल बैठ के कोसते रहते हैं। जी जी राजा साहब कोई टेंशन नहीं, आप बैठे बैठे बिल्कुल चाहिए होगी तो ले जी। आगे चलते हैं बिलाल साहब, आपकी भी मौजूदगी का हम फायदा उठाते हैं और बाकी भाई भी मौजूद है। आगे चलते हैं और हम ये देखते हैं कि आगे मामला कहाँ तक पहुँच चुके हैं। ये एक फोल्डर हमारा नया बन चुका है दोस्तों। ले जी, अल्लाह अकबर। अब चलते हैं एक बहुत ही खूबसूरत ख्वाब की तरफ, यहाँ से। हाँ जी ले जी, आपको पता है बशीरुद्दीन महमूद साहब जब भी ख्वाब देखते हैं तो कुछ ना कुछ कमाल करते हैं। ये तो हम उनके ट्रैक रिकॉर्ड से वाकिफ हैं। वही कम पहन लगा जी। ले जी, तमाम दोस्त लॉन्ग प्रेस करें, शेयर करें और एक दफा इंजॉय करें। जमात अहमदिया के जो जो लोगों को जानते हैं उनको शेयर करें। आज हम इनकी कलाई खोल देंगे, इनके इस झूठ की कि पाकिस्तान इन्होंने बनाया। ये पाकिस्तान के बदतरीन मुखालिफ थे, पाकिस्तान के खिलाफ काम करते रहे और आज हम दुनिया को दिखा के रहेंगे। इससे पहले आप शुरू करें, हाँ दो डिस्क्लेमर देना। अभी जिगर भाई ने जितनी तहरीर पढ़ी है पिछली, उनमें से दो बातें आपने याद रखनी है। अखंड भारत इसलिए चाहिए, अल्लाह ताला चाहता है ताकि मिर्जा साहब के इल्हाम सच्ची हो। हाँ ये उसका करक्ट था। ये आपने बात याद रखनी है, जिसकी सबसे बड़ी दलील आपको इसमें मिलनी है इंशाल्लाह। ये वही रेफरेंस है मियां वाला तकरीबन ये वही है? थोड़ा थोड़ा और रेफरेंस वाले दसा नहीं ना, ये आप लबन असि चाहते हैं आप लबन जुस्तजू पैदा हो ना चे। उसामा भाई दूसरा डिस्क्लेमर दे दें कि ये कब का है, तारीख नहीं, ये लेकिन देना। नहीं तारीख तुम्हें नहीं, पता है। वैसे बता दे पोस्ट के प्री। देखे प्री है, प्री 1947 है, हाँ। बनने से पहले का है। लेकिन अगर इन्होंने हमें गौर से सुना है ना उस औरत वाले मामले पे, अल्लाह ताला को औरत देख रहे नाउजुबिल्लाह, तो उन्हें पता होना चाहिए ये रेफरेंस कौन सा। ये उधर आया हुआ है, उसके अंदर बस ठीक हो गया बस ठीक हो गया। इतनी मेहरबानी ना करें, ना करें उसामा भाई, थोड़ा सा यार क्या कर रहे हैं उसामा भाई। अच्छा जी ले जी, मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब फरमाते हैं, आज रात मैंने सहरी में पहले एक रोया देखा। मैंने देखा कि एक जगह मेरा बिस्तर बिछाया जा रहा है या बिछाया जाने वाला है और कोई शख्स आकर मुझे कहता है कि गांधी जी आपसे मिलने के लिए आना चाहते हैं, मगर इनकी ये शर्त है कि वो आपके साथ एक ही चारपाई पर सोएंगे। अल्लाह रहम। और गांधी दा लिबास किसे नु पता है? या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। धोती ये उस्मान के नहीं है यार। ये क्या है यार, ये मतलब व्हाट द हेल इज दिस यार। तुम लोग गांधी को चारपाई पे सवान लगे हो, ना लपड़े। रूहानी बात। मियां मियां हाँ मियां
मैं कह रहा गांधी हुन 4 रुपये ते आके सौन लगा जी। लो जी हुन सुनने जी आगे भाई कमाल ख्वाब देखता है बशीरुद्दीन महमूद। यार एक मिनट यार, इसको पता है क्या कहते हैं? इसको कहते हैं असल में जरा पहले बिल्ली को छींचड़ों के ख्वाब। लो जी गांधी साहब आ रहे हैं जी, है सुने जी। शख्स आकर मुझे कहता है कि गांधी जी आपसे मिलने के लिए आना चाहते हैं मगर इनकी ये शर्त है। वो गांधी कहता है मैं आवांगा उदों जदों मैं मंजी दे नाल सोवांगा। ठीक है जी, जदों सोवा गांधी दे नेड़े होवा आना चाहते हैं। माही दे नेड़े हो, हाँ नहीं गांधी दे नेड़े हो अच्छा चाहते हैं मगर इनकी ये शर्त है कि वो आपके साथ एक ही चारपाई पर सोएंगे। पहले तो मुझे ये शर्त सुनकर कुछ हैरत सी हुई, कुछ नफरत सी हुई कि हैरत सी हुई? नफरत लिखा हुआ है क्या? नफरत सी कि यार की मतलब मेरे नाल क्यों? अच्छा, नफरत सी हुई। फिर मैंने ये ख्याल करे कि अगर इस तरह सुलह हो लो तो कहने पहले नफरत हुई। भाईजान चार देखें अगर एक सिलसिला चलता है उसके लिए कुछ थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ती है तो व्हाट्स द बिग डील यार। ये तो मतलब यार मुझे लग रहा है एडल्ट मूवी शुरू हो गई है। दिल थाम के रखिए दोस्तों, अल्लाह खैर। ये मल्लू स्टोरीज वाले दिल थाम के रखें जो शौकीन है मल्लू स्टोरीज के, काइंडली देखे जी। वो कहते हैं एक चारपाई में सोएंगे। पहले तो ये शर्त सुनकर मुझे कोई नफरत हुई, फिर मुझे ये ख्याल आया कि अगर इस तरह सुलह की सूरत होती हो तो क्या हर्ज है? मतलब अगर कोई मामलात हल हो जाते हैं तो हम एक चारपाई पे भी लेट सकते हैं, सो सकते हैं। कहा कि अच्छा मुझे मंजूर है। लो जी मंजूरी आ गई जी कि गांधी साहब मेरे साथ चारपाई पे सो सकते हैं। चुनाचा वो आ गए और एक ही बिस्तर पर वो भी लेट गए। लो जी मियां अब लोग क्या कहेंगे? मियां लोग क्या कहेंगे मियां? यार अब देखो ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ मौजूद थी ਬਈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਂਦਿਆਂ ਕੋ ਦੁਆ ਨਾ ਸਲਾਮ ਝਟ ਹੱਕ ਦੇ ਲੰਮੇ जी शेखर भाई जी आज पता नहीं हमारे अखबारी नुमाइंदे किधर हैं, वरना बहुत वो अच्छी खबर लगाते हैं। फौरी तौर पे ना उन्होंने कमेंट में नीचे लिखना था भी कौम के वसी तर मफाद में गांधी जी के साथ सोने का फैसला, गांधी जी के साथ सोने का फैसला, बाहमी इलाकाई तावन पर तबादला ख्याल। शुक्रिया यार। मैं चाहता हूँ कि ऐसे मौके पर मैं एक जी आसफ भाई बोले फिर करते हैं। मैं चाहता हूँ अफजल भाई से इसका लें। अफजल भाई क्या दे अफजल भाई क्या अफजल भाई बताए यार ये क्या हो रहा है? एक सवाल पूछा जा रहा है, कोई रूहानियत निकाल दें इसमें से। हेलो, एक सवाल पूछा जा रहा है। जी सवाल ये पूछा जा रहा है कि नुसरत जहां एकेडमी की कोई ब्रांच उस वक्त भी मौजूद थी? यार मैंने यही तो आपसे कहा था, आपको भूल गए मुझे लगता है कि उस्मान ने यहीं से ट्रेनिंग ली है। भाईजान देखें हमारी टीम में अफजल साहब वो निहायत ही दकीक और बारीक डिप्लोमेटिक शख्सियत हैं जो इसमें से कोई अच्छा पहलू निकाल सकते हैं। आप कोशिश तो करें। बस डंडा पीर को भी बुलाओ, शायद कुछ पॉजिटिव कुछ। हाँ वो भी काफी पॉजिटिव आदमी है। अफजल भाई इस पे कोई जरा कोई डिप्लोमेटिक सा बयान। मैं बिल्कुल, लेकिन मैं जरा बच्चों के खाते विच फंसया होया। नहीं फिर आवाज स्लो कर दियो जे बच्चियां ना लो, फिर थोड़ी जी आवाज भी स्लो कर दियो क्योंकि इतने मामला कुछ और ने। अफजल भाई आपने आज की लाइव में क्या कहते हैं पॉज लेने की इजाजत ली है हमसे पहले? नहीं, वो आई रियलाइज कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। मैं बस मुझे 5-6 मिनट तक आई बी ओवर एक्टिव। ठीक हो गया। अच्छा जी, पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप नहीं जानते तो ये ले मियां क्या कहेंगे लोग? कौम के वसी तर मफाद में मंजी एक जवानियां दो।
सर अब ये चलेगी आप। क्या नाम है इनका, गांधी साहब का, मतलब अब जारी बात है, अब पाकिस्तान का टॉपिक है, लेकिन यार अब क्या कर सकते हैं, लेकिन चलो ले जी, ये है गांधी यार साहब। ये जी जी सवाल पैदा हो गया है, सवाल पैदा हो गया है, ये तस्वीर रोया से पहले की है या रोया के बाद की? पहले आसिफ भैया उनका ये उनका ड्रेस था, ये उनका ड्रेस था। आप लोग गलत मतलब ले गए, उन्होंने कमीज पहनी हुई थी रोया में, देखिए। ठीक है यार सब भाई, चले यार पढ़ते पढ़ते देखिए हम, हाँ वो हम उससे वो स्पीकर साहब, आपको पता है कि पिछले 10-15 मिनट से मेरी लैपटॉप से बिल्कुल तो जो हट गई है और मैं आप बड़ी इमेजिनेशन में चले हाँ कैरी ऑन। आप उसमें चले गए, आलम अरवा में। अच्छा जी, वो कहते हैं जनाब के फिर मैंने ख्याल किया कि अगर इस तरह सुलह की सूरत हो सकती है तो क्या हर्ज है, और बुरी अच्छा बात, मुझे मंजूर है। ये जी जी इस तरह नहीं शुरू करते, वो असल सेंटेंस से नहीं आपने शुरू किया, तो वो जो ये सुनकर मुझे पहले नफरत सी हुई से शुरू हाँ, करें। वो सुनकर पहले मुझे नफरत सी हुई, फिर मैंने ख्याल किया कि अगर इस तरह की सुलह की सूरत होती है तो इसमें क्या हर्ज है। कहा कि अच्छा मुझे मंजूर है, चुनाचे वो आ गए और एक ही बिस्तर पर भी वो एक बिस्तर पे वो लेट गए और मैं भी लेट गया। इनका जिस्म कुछ मोटा सा मालूम हो गया। सर हवाले से कपड़ा पा दो। ये कुछ अश्लील बातें शुरू हो गई हैं, लोग अपने अपने कानों पे एक उंगली रख ले, दूसरे नहीं कान से है, सुने। तस्वीर देखकर तो नहीं लगता कि गांधी जी मोटे थे। बहरहाल जी कोई नहीं, हम पढ़ते देखे वो, फिर हम डी ट्रैक हो जाएंगे दोस्तों। जाहिर तो उनका जिस्म बड़ा दुबला पतला सा नजर आता था। हाँ, बज़ाहिर तो वो इस तरह के थे, लेकिन हम चूंकि हवाला पढ़ रहे हैं तो देखे ख्वाब की दुनिया में कुछ भी हो सकता है। देखो ठीक है जी? भाइयों मकसद नहीं भूलना, मकसद हर मूवी में इंडिया वालों ने बताया है कि अब्दुल मकसद नहीं भूलना। पीछे आप म्यूजिक भूल भी रहे चला हैं दूं, वो मकसद वाला म्यूजिक है। हाँ यार बड़ा प्यारा म्यूजिक है। पता नहीं क्या वो चलता है। अच्छा ले जी, अच्छा जी, उनका जिस्म मोटा सा मालूम होता है और ऊपर के धड़ पर भी कपड़ा है जी, और कपड़ा रखा है। इनकी आदत के खिलाफ, हाँ मतलब उन्होंने दसिया कि वैसे तो वो नहीं पहनते थे कमीज ऊपर, लेकिन आदत के खिलाफ कपड़ा रखा हुआ। देखे उन्होंने क्या कमाल यार, कितने चालाक लोग हैं, ब्रैकेट डाल के लिख के अपने ख्वाब में बचाव कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद 1 मिनट या 1.5 मिनट लेट कर ही वो उठ बैठे, जैसे अब सोने का इरादा नहीं है। नहीं यार, चलन दो बस एक बड़ी कम नींद थी यार इनकी। यार बिलाल नहीं चलो आगे यार देखो, अगर हम फुरकान होते तो हम बहुत कुछ ही हाशिए चढ़ा सकते थे, लेकिन नहीं। अच्छा, आप एक चीज नोट करें, जब उन्होंने ये कहा ना कि इनका जिस्म मोटा सा मालूम होता है, इसमें जो मोटे की जमीर है हाँ, वो असल में वो ख्वाब है ना जी, ख्वाब में आगे वो कह रहे हैं नहीं जिस्म, उन्होंने कहा उनका जिस्म मोटा सा मालूम होता है, और उसके बाद वो गए हैं जिस्म के ऊपर वाले हिस्से पे, कि ऊपर की जो जिस्म के ऊपर कपड़ा नहीं है। ये मोटे वाली बात किस जिस्म के किस हिस्से में देती? असल में वो मोटी चादर पहनी हुई थी ना, इस वजह से वो उनको फील हुआ कि उनका मोटी चादर पहनी हुई थी। और मैंने पढ़न दियो, मैं समझ रहा तुम की कर रहे हो। अच्छा, इसके बाद 1 मिनट या 1.5 मिनट लेट कर ही वो उठ बैठे, जैसा अब सोने का इरादा नहीं है, मतलब वो कहना है मैं नहीं सोना। इसके बाद बातें शुरू हो गई। लो जी, आप जरा गौर से दोस्तों वापस आते हैं। यार देखो, जमाते अहमदिया के लोगों, ये चीजें क्यों लिखने की तुम्हें जरूरत है? ये क्या है ये? ठीक है, तो अब आओ मेन मुद्दे पे हम आते हैं। इस गुफ्तगू के दौरान में वो मुझसे पूछते हैं कि हिंदुस्तान की जुबानों का क्या हाल है। मैंने कहा हिंदुस्तान की जुबानों में रब ने अच्छी जुबान सबसे अच्छी जुबान उर्दू है, जो नहायत शीरी
और मतालिब के अदा करने के बहुत कादिर है। गांधी जी ने इसकी तस्दीक की कि वाकई उर्दू ज़ुबान अच्छी है। इसके बाद मैंने हाँ जी, इसके बाद मैंने कहा उर्दू ज़ुबान से उतरकर पंजाबी ज़ुबान, ये क्या जी, उर्दू ज़ुबान से उतरकर या उतरकर, क्या लिखा? हाँ, मतलब उसके बाद उर्दू अच्छा। ज़ुबान से अगर थोड़ा सा नीचे आए, ठीक है, उर्दू ज़ुबान से जुबान उतरकर, के बाद पंजाबी जुबान थी। सर वो पुरानी उर्दू है ना। ठीक है, उर्दू ज़ुबान से उतरकर पंजाबी ज़ुबान अच्छी है। आसिफ भाई भी थोड़े से पुराने थे, उनको पता है जी। आसिफ भाई गोड़े कराची के ना। इस पर वो कुछ हैरत में पड़ गए और कहते हैं पंजाबी। मैंने कहा हाँ, पंजाबी जुबान भी अच्छी है। नहीं सर, जुमले का आप खिलाफती जुमला है और आप उसका हक नहीं अदा करें। कहते हैं पंजाबी। हाँ, है पंजाबी। मैंने कहा पंजाबी जुबान में भी अच्छी है, क्योंकि इस जुबान में भी उर्दू के बाज मानी और ज़मीर खूब अदा किए जा सकते हैं। बस मैंने माफी ज़मीर खूब अदा हो सकता है। ठीक है, मैं बस बाज़ दफ़ा पंजाबी ज़ुबान में तकरीरें की हैं और मैं घंटा 2 घंटे तक तकरीरें करता रहा, मगर तकरीर करते जुबान रुकती नहीं है। तकरीर करते जुबान रुकती नहीं है। इस असना में मुझे मौलवी मोहम्मद इस्माइल साहब तरगड़ी वालों का ख्याल आ गया कि वो पंजाबी जुबान में नहायत उम्दा नज़में कहते थे। मैं गांधी जी से कहता हूँ कि फलां मौलवी साहब पंजाबी जुबान के शायर थे और वो पंजाबी में ऐसी उम्दा मज़ामीन बांधते थे जो नहायत आला पाए के होते थे। इस पर गांधी जी कुछ हैरान हो गए। फिर वो कहते हैं, आपने औरतों में भी तकरीर कर दी है। चुनाचा हम दोनों वहां से उठकर एक जगह गए। वहां थोड़ी सी औरतां दे बगैर ते ख्वाब मुकम्मल ही नहीं ना। सही बात है। शुक्र है कि नुत्फा भी आ जाना, कितना नुत्फा भी आ जाएगा। अच्छा जी, वहां पर थोड़ी सी नुत्फा गुजर चुका है, आपको पता नहीं लगा जी। यार ना कर बिलाल, ना कर। वहां थोड़ी सी औरतें बैठी हैं, कोई 8 या 10 के करीब होंगी। ये मालूम नहीं कि वो किस मजहब की है। इन औरतों की तादाद को देखकर मुझे ख्याल गुजरता है कि मैं इनमें क्या तकरीर करूंगा। ज्यादा होती तो कर देता, मतलब थोड़ी सी औरतें मैं तकरीर की कर देता। अच्छा यार ये क्या ख्वाब देखते हैं भाई, कैसे अजीब कोई, मैं क्या कहूंगा इनको यार ये आगे क्या लिखा है गाना? नहीं, गांधी जी को भी इसका एहसास हुआ। गांधी लिखे है, गांधी जी को भी इसका एहसास हुआ कि औरतों की तादाद तो थोड़ी है, इसलिए उन्होंने कहा चलिए फिर कभी तकरीर हो जाएगी। इसके बाद कुछ और नजारा भी था मगर वो मुझे याद नहीं। याद किਵੇਂ होना है? नहीं, झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, नहीं झूठ बोल रहे हैं, हद होती है यार, हद झूठ बोल रहे हैं। याद है लेकिन हजम कर गए। जाए सीकर है 1947 को पकड़े, इसमें बहुत कुछ है 1947 को। मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा जी, ये ना पढ़ो साम भाई। मैंने कहा ये अब जरूर तफसीर पढ़े। हाँ, फरमाया अल्लाह जी, अब आने लगा जी इसकी ताबीर। फरमाया जी, इस रोया में मैं समझता हूँ, अब जरा गौर करिए उसामा भाई, ये गालबन अगर मैं गलत नहीं हूं तो जरा मैसेज देखिए जरा, 1 सेकंड। एक मिनट के मैंने बहुत कुछ भाई जी मैसेज नहीं आपको पहुंच रहा, बेटा टाइप कर रहे हैं जी बिल्कुल। और मैं तो अपनी डेट ऑफ बर्थ बता रहा था कि मैं अप्रैल में पैदा हुआ था। तुसी हमें परेशान हो जाते हो। हेलो चौधरी साहब, पहले का है
हाँ बिल्कुल पहले का है। हाँ, ठीक हो गया, ठीक हो बिल्कुल गया, पहले का, ठीक हो गया। बिल्कुल पहले का। अच्छा जी, बस। इस रोया से मैं समझता हूं कि जैसा कि मौजूदा हालात की वजह से बाज लोगों का ख्याल है कि हिंदू और मुसलमानों के माबैन सुलह होनी बिल्कुल नामुमकिन है, इसका ये ख्याल गलत है, क्योंकि रोया में ये इशारा पाया जाता है और बज़ाहिर इस रोया के मफहूम से भी यही है कि सुलह की कोई ना कोई सूरत निकल आएगी। सुलह की सूरत क्या निकलेगी जी? लड़ाई का दी है। लड़ाई ये है कि दो कौमी नजरिया है कि हिंदुस्तान और मुसलमान, सॉरी, हिंदू और मुसलमान जो है दो अलग अलग कौमें, हमें अलहदा मुल्क चाहिए अपना पाकिस्तान, इस्लाम को प्रैक्टिस करने के लिए आज़ाद, हमें आज़ाद मुल्क चाहिए। लड़ाई किस बात की है? अब वो कह रहे हैं बेसिकली कि जो लोग ये समझते हैं कि ये इकट्ठे रह नहीं सकते, तो सुलह हो सकती है, इकट्ठे रहा जा सकता है। ठीक है जी, ये भी मफहूमन जनाब ये काम चल रहा है। अच्छा जी, कि सुलह की कोई ना कोई सूरत निकल आएगी। मेरा गांधी जी से ये कहना कि उर्दू जुबान सब जुबानों से अच्छी है, इससे भी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की तरफ इशारा पाया जाता है। फिर मेरा ये कहना, ये आखिरी क्या लिखा है, फिर मेरा ये कहना, उर्दू जुबान से उतर कर पंजाबी जुबान, हाँ, अगले पेज पे इस पे चलते हैं। उधर सारा मजा खराब हो गया बिलाल दा। इससे मालूम होता है कि शायद साथ कौम की भी दिलजोई हो जाए। बहरहाल सिख कौम। यार ये मुझे थोड़ा ब्लर है, फोन पे ठीक नजर आ रहा है, ये जरा पढ़े, मुझे लैपटॉप पे ब्लर नजर आ रहा है, कोई पढ़े। मैं पढ़ लेता हूँ। इससे मालूम होता है कि शायद सिख कौम की भी दिलजोई हो जाएगी। बहरहाल अभी ऐसा वक्त नहीं आया कि सुलह के इम्कानात ही नहीं रहे, यानी अभी तक वो ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान अभी चूंकि बना नहीं है। ये किस डेट को सोच रहे हैं यार? तो डेट जानते हैं 2 मिनट 47 में ही है। ये जानता है, ये बंदा जानता है, लेकिन आप हाँ, कि सुलह के इम्कानात नहीं रहे, ऐसा वक्त नहीं आया कि सुलह के इम्कानात नहीं रहे। हमें इस तरफ से तवज्जो नहीं हटानी चाहिए, यानी आज भी कोशिश करनी है कि सुलह हो जाए। लोगों का ये ख्याल कि सुलह नहीं हो सकती गलत है। ये रोया इस तरफ, एक मिनट के देखिए, मुझे तजिया भी पेश करने का मौका दिया जाए। जी जी जी। वो कहना ये चाह रहे हैं कि सुलह नहीं हो सकती, ये गलत है। पाकिस्तान लोगों का ये कहना कि पाकिस्तान बनेगा, ये गलत है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यानी वो यही है ना कि हिंदू मुस्लिम जो एक दरार पैदा हो गई है, वो ख़त्म होने का अभी भी चांस है, ताकि पाकिस्तान ना वजूद में आए। ये है असल में। तो ये रोया इस तरफ भी इशारा करती है कि थोड़ी सी कोशिश से मुसलमानों के हकूक़ तस्लीम कर लिए जाएंगे, यानी फिर पाकिस्तान बनाने की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। गांधी जी का ये कहना कि मैं आपके साथ सोऊंगा, इसका मतलब बज़ाहिर यही है कि वो अखंड हिंदुस्तान की शर्त ज़रूर मनवाना चाहते हैं। किस तरीके से मैं दसना तेनू दूसरे ठहर, आप मुझे बताया कि अखंड हिंदुस्तान का लफ्ज आपने कहाँ पे सुना है? इनके मुंह से सुना है, सनातन वालों से। RSS अखंड पंजाबी जुबान का जिक्र हिंदुस्तान की मुख्तलिफ अक़वाम के इत्तेहाद की तरफ इशारा करता है। जी, पाकिस्तान बनने की हर तौर पे जो है ना ये मुखालफत। यार वैसे औरतों वाला क्या लिखा है, आगे पढ़े, औरतों से क्या है, औरतों का फिर औरतों का लेक्चर ना सुनना, इससे शायद ये मुराद है कि चूंकि हिंदू औरतों में मर्दों की निस्बत तनाफुर का जज्बा ज़्यादा पाया जाता है, यानी नफ़रत का, मुमकिन है कि वो हिंदू मर्दों जितना राज़ी ना हो, या फिर औरतों से मुराद ताबे और अवामुन नास भी हो सकते हैं। जी, इसका मतलब ये हो सकता है कि अवामुन नास पसंद ना करेंगे मगर लीडर राज़ी हो जाएंगे। मुझे यकीन करे कहीं ना कहीं से नुत्फा नजर आ रहा था, पर मैं नहीं शायद आ ही जाए। ये एक और काबिल गौर बात है कि यहाँ अगर ख्वाब में औरतों देखने से मुराद ये है कि कोई आपके ताबे हो जाएगा, तो वो पिछले ख्वाब में जब अल्लाह ताला को माज़अल्लाह औरत देखा था, तो हम जो कह रहे थे कि आपने हरकत की है कि अल्लाह को नौज़बिल्लाह अपने पीछे लगाया, तब तो ये कह रहे थे नहीं, इससे मुराद उनसीयत और मोहब्बत है।
नहीं बात है। ये पकड़ी अहीर की भाई, चोरी। अहीर भाई उसमें भी वही ही लिखा हुआ है, नाउजुबिल्ला अल्लाह को ताबे किया हुआ है। वो आप पूरा पढ़ेंगे ना हाँ हाँ, उसमें तो ताबे किया उसमें हुआ ये एंड पे लिखा है, कि जो ताबे किया इंसान हुआ है कहता है कि वो हाँ कुन फयकून। जी जी। हाँ, जिस तरह से माँ अपने बच्चों पे हाकिम होती है, इस तरह से यहाँ पर भी नाउजुबिल्ला वही हो रहा था कि जो इंसान है वो नाउजुबिल्ला अल्लाह के ऊपर हाकिम हो जाता है। जी ठीक है भाई, स्क्रॉल करें हाँ आगे जी। कि जी जहाँ तक मैंने हज़रत मिर्ज़ा साहब की बेसत से ताल्लुक़ रखने वाले उमूर पर गौर किया है, मेरा ख्याल यही है कि अगर मुसलमानों के हकूक़ महफूज हो जाएं तो हम सबको मिलकर रहने में ही फ़ायदा है। इथे रख। ले जी, पाकिस्तान बनाने की ज़रूरत नहीं है, असल बात ये हो रही है। अच्छा, मिर्ज़ा साहब के मुतअद्दिद इल्हामात में भी इस तरफ इशारा पाया जाता है कि अल्लाह ताला ने इल्हामात में आपके नाम हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ अक़वाम की मुनासबत से के लिहाज से मुख्तलिफ रखे हैं, यानी हिंदुस्तान में मुख्तलिफ अक़वाम रहती हैं, उनकी मुनासबत से अल्लाह ताला ने इल्हामात में मिर्ज़ा साहब के नाम भी मुख्तलिफ रखे हुए हैं। मसलन आपका एक इल्हाम है जय सिंह बहादुर, इथे फिर रख। आपका इल्हाम है मिर्ज़ा गुलाम अहमद की जय, ज़रा नीचे करें। फिर एक और इल्हाम में आपको कृष्ण के नाम से पुकारा गया। इन इल्हामात से भी यही पाया जाता है कि हिंदू अक़वाम में भी इशाअत इस्लाम होगी। फिर बाज़ नाम आपको खसूसियत के साथ दिए गए। चलें जी, ये